बड़ी खबर, कतर और इराक ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो एक और जानकारी, मिडिल ईस्ट से निकलकर कतर और इराक ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। कतर और इराक दोनों ही जगहों पर हमला किया है ईरान ने। अब हमला किया गया है अमेरिका के मिलिट्री बेस पर, और वो ये कह रहा है लगातार कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने पहले इन हमलों को लेकर जानकारी दे दी थी। हमारे साथ पूर्व एम्बेसडर इस वक्त जुड़ गए, दीपक वोरा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वोरा सर, आप कैसे देख रहे हैं इस एक्शन को, क्योंकि ईरान कह रहा है कि जो हमला किया गया था हमारे ऊपर उसी का जवाब है ये, और पुरजोर तरीके से हमने अमेरिका को जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शो आपका देख नहीं पा रहा, लेकिन आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है। एब्सोल्युटली जो आपने कहा है 100% एक्यूरेट। जो ईरान इस समय कर रहा है, कह रहा है कि मैं बदला ले रहा हूं। तो इजराइल ने जब हमास को ठोका था, उसने भी बदला लिया था जो कुछ वहां पे हुआ था। मेरा ये मानना है, मैम, इसको डिप्लोमेसी में हम कहते हैं टर्मिनल डिफायंस। इस समय ईरान बिल्कुल अकेला है। एक भी सुन्नी अरब देश जो मिडिल ईस्ट के असली द टर्म इज ठेकेदार हैं, उनमें से कोई उसका समर्थन नहीं कर रहा। शोर मचाएंगे, रूस भी कुछ कहेगा, चीन भी कुछ कहेगा, बट एक्चुअल पार्टिसिपेशन, जिसे हम काइनेटिक पार्टिसिपेशन कहते हैं, कोई उसका साथ नहीं देगा। ईरान को अब समझ आ रहा है, आई होप कि वहां की जो मुल्ला रेजीम है, समझ आ रहा है कि अभी तक जो आप बदमाशियां करते रहे। आपके पास लौटती हूं मैं, एक और बड़ी खबर, और ये एडवाइजरी जारी की गई है कतर में जो भारतीय दूतावास है उसकी तरफ से, कि जो भारतीय रह रहे हैं वहां पर वो अपने घरों में रहे, क्योंकि इस वक्त माहौल जो है वो सही नहीं है। बाहर किसी भी तरीके की इस वक्त सिचुएशन जो है वो देखने को मिल सकती है, और ऐसे में तमाम लोगों से, भारतीयों से ये अपील की गई है। बड़ी खबर इस वक्त कि भारतीय जो मौजूद है कतर में वो अपने घरों के अंदर ही रहें। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी रक्षा विभाग का बयान। अच्छा, एक और बड़ी खबर है ये, अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से बयान जारी किया गया है कि कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हुआ। यूएस ने इन हमलों की पुष्टि कर दी है, और साथ ही ये कहा गया है कि ईरान ने कतर यूएस बेस पर मिसाइलों से अटैक किया है, मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग का ये बयान इन हमलों को लेकर, ईरान के अटैक को लेकर, और ये बताया गया है कि कतर में जहां पर अमेरिका के सैन्य बेस मौजूद हैं वहां पर हमला किया गया है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, और यहां अमेरिका इसकी पुष्टि करता हुआ। तो यहाँ पर भारत के एंगल से भी इसमें जो खबर महत्वपूर्ण है, जो सबके लिए जानना जरूरी है, वो हम यहाँ पर अपडेट कर दें, क्योंकि भारतीय दूतावास की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है लोगों की सेफ्टी और सुरक्षा को देखते हुए, कि अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है, बाहर ना निकले। और देखिए, जो भारत से बाहर जा रहे हैं, जो फ्लाइट से जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट की तरफ जो जा रहे हैं, उनके लिए एक और बड़ी खबर यह है कि उन्हें देरी हो सकती है, डिले हो सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से ये साफ तौर पर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है इंडिगो की तरफ से। इंडिगो ने ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि देरी हो सकती है, उड़ानें जो है वो उनमें डिले देखने को मिल सकता है। और देखिए, ये अब असर है, जिस असर की हम बात कर रहे थे कि क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, तो हर तरफ इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। और हमारे साथ जो दर्शक अभी जुड़ा है, और अगर वहां पर उनका कोई जानने वाला, उनका कोई रिश्तेदार, दोस्त या अपना रहता है, तो उनके लिए ये बड़ी खबर है। ये एडवाइजरी जारी की गई है उन्हीं तमाम लोगों के लिए जो कतर में इस वक्त मौजूद हैं। ये तनावपूर्ण इलाके में अगर यहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी सुरक्षा इस वक्त किसी भी तरीके से सुनिश्चित करें। और वो कैसे कर सकते हैं? वो अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकले, सुरक्षित जगहों पर जाने का प्रयास करें। यही एडवाइजरी भारतीय दूतावास की तरफ से भी जारी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर। और दूसरा अपडेट है कि इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। मिडिल ईस्ट जाने में देरी हो सकती है, क्योंकि वहां पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, तो ऐसे में उड़ानों में देरी देखी जा सकती है। विशाल हमारे साथ हैं, हमारे साथ आशीष भी और जगविंदर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप जगविंदर जी, मैं आपसे ही समझती हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले आप ही इसका एनालिसिस कर रहे थे कि आप इसे ऐसे देखिए कि भारत पर इसका असर क्या हो सकता है। सर, अब तो ये स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है, क्या असर इसका देख रहे हैं आप भारत पर? देखिए, जमीन से लेके आसमान तक सब जगह इसका असर होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ग्लोबली जो इकोनॉमी को असर पड़ेगा। जिस तरह से ईरान एडमेंट है और कह रहा है कि वो उस हॉर्मुज कॉरिडोर को बंद करेगा, उससे भारत पर ही नहीं पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। ऐसे में मैंने तो यही कहा था 3 दिन पहले कि भारत सरकार को
अभी से अपने तमाम अरेंजमेंट्स, चाहे वो खाद्यान्न भंडार हो, चाहे वो एयर एडवाइजरीज हो या एयरप्लेन्स हो उनके, या फिर ये देखें कि ईंधन को लेकर और खासकर जो नेचुरल गैसेज हैं उसको लेकर उनके क्या ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट होने चाहिए, या फिर अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो हमारे ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कहाँ तक जाने चाहिए। अगर आप टर्की की बात देखें, टर्की इतना शातिर है कि उसने पहले से ही जो गेहूं खरीद रहा था, वो क्योंकि ब्रेड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है टर्की में, तो उसने 2 दिन पहले मैं फॉरेन मीडिया में रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उसने डबल रेट पर गेहूं खरीदना शुरू कर दिया है। उसको ये लग रहा था कि अगर मान लीजिए ये युद्ध लंबा खिंचता है, अरब देशों तक चला जाता है या ईरान एडमेंट रहता है, तो उसको अपने देश में कई तरह का नुकसान झेलना पड़ेगा, और प्राइस राइसिंग से बचने के लिए, महंगाई से बचने के लिए उसने एक कदम उठाया। मुझे ये लगता है कि भारत सरकार को भी तुरंत कल इस मामले में कोई ना कोई एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर इन तमाम चीज़ों का खाका जो है वो खंगाल लेना चाहिए, क्योंकि अब दिख रहा है कि युद्ध एक्सपेंड हो रहा है और अमेरिका पर तो इसका असर होगा ही होगा, लेकिन भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा, पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए, भारत के लिहाज से ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, कतर में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है ये इसीलिए महत्वपूर्ण है हमारे और आप सबके लिए, हमारे भारतीयों के लिए, क्योंकि 6,91,000 भारतीयों की संख्या जो इस वक्त कतर में मौजूद है, और ऐसे में उनकी सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन जाती है ऐसी सिचुएशन में। अच्छा, एक और नई तस्वीर आ रही है हम लोग की, अब धीरे धीरे जो तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरीके से अटैक हुआ है, किस तरीके से रॉकेट जो आसमान में देखे गए, अमेरिकी सैन्य बेस को जो निशाना ईरान ने बनाया है, मिसाइल किस तरह से गिरी है। ये दोहा की तस्वीरें हैं, कतर के दोहा की तस्वीरें। ये देखिए आप, किस तरह से आसमान से उड़ती हुई मिसाइल जो नीचे जमीन पर आकर टकराती है, और ये दूर से रिकॉर्ड की गई तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सबसे ताजा और सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। और पिछले 1.5 घंटे से जो तमाम खबरें सामने आ रही थी इन हमलों को लेकर, ये पूरी खबर अब कतर पर आकर टिक गई है, यहां पर आकर रुक गई है, क्योंकि कतर पर हमले को लेकर ईरान भी जिस तरह से बयान दे चुका है, उधर कतर भी कह चुका है कि हम भी अब जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। और इसी बीच अब कतर में क्या होगा आगे, और अब ये क्या ईरान इजराइल से बाहर निकलकर ये जो जंग है, जो युद्ध है, ये और भी पूरे मिडिल ईस्ट तक फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच कतर में क्या हो रहा है, आप थोड़ी देर पहले की तस्वीरें देख रहे हैं जब दोहा में मिसाइल गिरी, और उस वक्त वहां पर किस तरीके का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। विशाल, अब सबसे बड़ी जो चिंता है कतर में रह रही उन भारतीयों की है, जिनकी संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है, 1,91,000 के आसपास उनकी संख्या बताई जा रही है। 6 लाख, माफ कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, हालांकि अभी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत भारतीय समुदाय के लोगों को नहीं है। एक एडवाइजरी ज़रूर भारत की तरफ से जारी की गई है कि जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर रहें, और अभी कतर की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें ये कहा गया कि ईरान के इन हमलों को उन्होंने समय रहते ही सफल नहीं होने दिया। हालांकि अमेरिकी मीडिया की अगर हम रिपोर्ट को माने तो उसमें यह बार बार कहा जा रहा है कि जो अमेरिका का सैन्य ठिकाना है वहां पर हमला किया गया है, और कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन फिलहाल अमेरिका लगातार कर रहा है। खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब से थोड़ी देर में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं ईरान को लेकर, क्योंकि ट्रंप की तरफ से बार बार यह कहा गया था कि अगर ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो उसका खामियाजा ईरान को भुगतना होगा। यानी अमेरिका अब इससे और आगे बढ़कर और बड़े अंदाज में यहां पर जवाबी कार्रवाई करता हुआ नजर आ सकता है। इस वक्त एक खबर यह भी आ रही है इजराइल की तरफ से, जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उनकी तरफ से ईरान के ऊपर हमले बढ़ा दिए गए हैं। यह जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, लेकिन जो मिडिल ईस्ट है वहां पर उथल पुथल का माहौल है। तमाम एयर स्पेस बंद हो गए हैं, चाहे वो इराक का हो या फिर हम कुवैत की बात कर ले, कुवैत ने भी अपना एयर स्पेस बंद किया है, कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा असर जरूर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, और ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरे युद्ध में सीधे तौर पर अमेरिका बनाम ईरान की लड़ाई होगी, जिसमें इजराइल अमेरिका के साथ है, लेकिन ईरान के साथ कौन से देश खुलकर सामने आते हैं यह कह पाना अभी मुश्किल होगा। हालांकि ईरान के ऊपर जब अमेरिका ने स्ट्राइक की थी उनके परमाणु ठिकानों पर, तो कुछ देशों ने इसकी निंदा की थी, कुछ देशों ने इसे गलत बताया था, लेकिन अब इस ताजा प्रकरण के बाद ईरान के साथ कौन से देश खड़े होते हैं ये देखने लायक होगा। और अमेरिका जो कि इजराइल के लिए पूरी तरह से इस युद्ध में खड़ा हो गया है, उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को एक और वीडियो दोहा से जो अलग अलग वीडियो आ रहे हैं, किसी मॉल, किसी बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरें दिखाई दे रही है जब धमाके यहां पर सुने गए, क्योंकि दोहा में मिसाइलें गिरती हुई लोगों ने देखी हैं।
उन्होंने अपने रिकॉर्ड की है मोबाइल फोन में। और अब वहां पर देखिए जब ये धमाके हुए तो चीख पुकार मच गई, लोग, महिलाएं, यहाँ पर छोटे बच्चे सब दिखाई दे रहे हैं जो बाहर की तरफ भागते हुए दिख रहे हैं। और बाहर जिस तरीके का माहौल था साफ तौर पर ये समझा जा सकता है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे चीखते चिल्लाते, महिलाएं चीखती हुई सुनाई दे रही है, चीख पुकार का ये पूरा माहौल दोहा के मौके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।